हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर है। तो देखते हैं हम आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हिंदू विधि से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार के गुण एवं दोष एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त परिवार क्या होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त परिवार का मतलब आमतौर पर होता है कि सब लोग जो है संयुक्त रूप से मतलब एक साथ मिलकर रहें। ओके, लेकिन हम इसको कैसे इस भाषा में पढ़ेंगे, लोकल लैंग्वेज में। ओके, तो संयुक्त परिवार का वैसा स्वरूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हो। मतलब संयुक्त परिवार का स्वरूप कैसा है, तो एक ऐसा परिवार जिसमें 3 पीढ़ी के लोग जो है एक ही छत के नीचे जो है निवास करते हैं। ठीक है, जिनकी सांझी रसोई मतलब एक ही रसोई है, सांझी संपत्ति एक ही संपत्ति है, सांझी मूल्य व्यवस्था को संयुक्त परिवार कहता है। मतलब कि एक ऐसा परिवार जो कि 3 पीढ़ी से एक ही छत के नीचे रह रहा है और उनकी एक ही रसोई है, एक ही संपत्ति है और एक ही मूल्य व्यवस्था है, वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है। ओके, भारतीय संदर्भ में परिवार का आशय ही संयुक्त परिवार होता है। और भारतीय समाज में हम बात करें तो वहाँ पर जो परिवार का मतलब होता है वो ही क्या है? संयुक्त परिवार। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे संयुक्त परिवार हैं। ठीक है, पहले तो सारे ही होते थे, लेकिन आज के टाइम पर वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मोस्टली परिवार हमें संयुक्त परिवार के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, धर्म आधारित सामाजिक संरचना, सामूहिक के मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना, कृषि प्रधान आर्थिक संरचना आदि कारणों ने संयुक्त परिवार के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो सामाजिक संरचना है, ठीक है, कृषि प्रधान जो आर्थिक संरचना है, इन्होंने जो है संयुक्त परिवार की उत्पत्ति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। ओके, तो ये क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है क्या कि जब 3 पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और अपने सारे काम, ठीक है, एक साथ करते हैं, उनका कम स्रोत एक है, ठीक है, रसोई एक में बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार जो है कहलाता है। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार का अर्थ। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है? तो संयुक्त परिवार तुलनात्मक रूप में बृहद परिवार है। मतलब कि एक बड़ा परिवार है। बृहद का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, यह 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों से बना एक समूह है। 2 या 2 से अधिक जो प्राथमिक परिवार रहते हैं उनसे बना क्या है? एक समूह है। ठीक है, जिसके सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है। और जिसके जो सदस्य होते हैं, जो निवासी होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उनका क्या होता है? अपना एक सामान्य निवास होता है। ठीक है, मतलब सामान्य मतलब एक ही निवास होता है। ओके, तथा जो धर्म, कर्म, अर्थ, शासन, प्रबंध तथा भोजन आदि की दृष्टि से बहुत कुछ संयुक्त होते हैं। और इस प्रकार उनका धर्म, कर्म और जो भी अर्थ रहता है या जो भी भोजन रहता है, ये सब क्या रहता है? ये सब संयुक्त रहता है, मतलब एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, अगर एक शब्द में मैं समझाऊं तो संयुक्त परिवार का तात्पर्य किससे है? जॉइंट फैमिली से। ठीक है, जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं। ओके, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है संयुक्त परिवार की परिभाषा। तो संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए इरावती कौर ने कहा है, एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। कौन से व्यक्ति का? जो सामान्य एक ही घर में रहते हैं। जो सामान्य क्या होते हैं? एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं और एक ही रसोई में जो भी खाना बनता है वो खाते हैं। ठीक है, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं। और सभी लोग किसी भी संपत्ति के क्या होते हैं? सम्मिलित स्वामी होते हैं। ठीक है, तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं। और सभी एक साथ क्या करते हैं? पूजा में भाग लेते हैं। और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। और वो सब लोग क्या होते हैं? एक दूसरे के रक्त संबंधी जो है होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त परिवार जो है कहलाता है। ओके, इसके बाद सेकंड हमारी परिभाषा जो है वो है IP देसाई के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? तो जब उस मतलब घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। मतलब हम किस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं? जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो है रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय व पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्यों द्वारा समृद्ध होते हैं। मतलब बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के कर्तव्य जो है, संपत्ति और अधिकार और कर्तव्य से, वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार जो है कहलाता है। ओके,
हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार की विशेषता। ठीक है, तो इन विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवार का संग्रह। दूसरा सामान्य निवास। तीसरा संयुक्त संपत्ति। चौथा जो है संयुक्त भोजन। पांचवा धार्मिक एवं अन्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों का संयुक्त संपादन। ठीक है, छठा जो है वो है मुखिया का नियंत्रण। ठीक है, सातवां जो है वो है सामान्य भरण पोषण। आठवां पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। नौवां सहयोगी व्यवस्था। 10वां बीमा इकाई। 11वां बड़ा आकार। 12वां है स्थायित्व। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हर एक पॉइंट को डिटेल में। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह। ये क्या है? ठीक है, तो संयुक्त परिवार एक बृहद परिवार है। जैसे कि मैंने बताया कि संयुक्त परिवार क्या होता है, एक बहुत बड़ा परिवार होता है। बृहद का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसमें कई सदस्य होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, यह कम से कम दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। मतलब दो या अधिक जो परिवार होते हैं उनसे मिलकर जो है बना होता है। ओके, संयुक्त परिवार में साधारणतः पिता, उसके लड़का लड़की, चाची तथा उनके लड़का लड़की सम्मिलित होते हैं, अथवा माता पिता, उनका विवाहित लड़का लड़के और उनके बच्चे होते हैं। इस कारण कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में तीन या अधिक पीढ़ी के लोग जो पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तीन पीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, तो संयुक्त परिवार क्या है? जिसमें तीन पीढ़ियों के सदस्य हो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट है सामान्य निवास। सामान्य निवास क्या? तो संयुक्त परिवार के सदस्य का एक सामान्य निवास होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार के सदस्य समानता तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। मतलब कि जो संयुक्त परिवार के सदस्य रहते हैं वो एक ही घर में रहते हैं और एक ही छत के नीचे क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या अधिक होने पर पितृक निवास के पास ही अलग निवास लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त जो परिवार के सदस्य रहते हैं वो क्या करते हैं? एक ही स्थान पर रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर। दूसरा हमारा पॉइंट है संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति क्या? तो संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है। मतलब कि संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी संपत्ति कितनी संयुक्त होती है। ठीक है, वह बहुत कुछ समाजवादी आदर्श को स्थापित करता है। सब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर कमाते हैं और परिवार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो एक साथ मिलकर, उनकी एक ही संपत्ति होती है और उसी का यूज़ जो है वो मिलजुल कर करते हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है संयुक्त भोजन। संयुक्त भोजन क्या? तो संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का भोजन सामान्यतः एक ही चूल्हे पर बनता है। मतलब कि एक ही रसोई में सभी लोगों के लिए खाना बनता है। ठीक है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सबको उनकी कमाई का ध्यान दिए बिना एक सा भोजन प्राप्त होता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, पांचवा हमारा पॉइंट है धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों का संयुक्त संपादन। ओके, तो संयुक्त परिवार में धार्मिक व अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य संयुक्त परिवार पर संपादित किए जाते हैं। मतलब कि संयुक्त परिवार में जो भी कार्य होते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वो एक साथ जो है उन्हें संपूर्ण किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। ठीक है, सभी सदस्य मिलजुल कर अपने साधनों के अनुरूप योजना बनाते हैं और जितने भी सदस्य रहते हैं वो मिलजुल कर क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ठीक है, तथा संयुक्त प्रयत्नों के आधार पर ही योजना को क्रियान्वित करते हैं और उस योजना को क्रियान्वित मतलब कि लागू भी करते हैं। ठीक है, इन सभी कार्यों में परिवार के मुखिया का निर्देश व सुझाव जो है महत्वपूर्ण होता है और इन सब कार्यों में जो परिवार का मुखिया रहता है, हेड रहता है, उसका सुझाव और उसके निर्देश, ठीक है, वो क्या रहते हैं? महत्वपूर्ण जो है होता है। ओके, इसके बाद छठा हमारा पॉइंट है मुखिया का नियंत्रण। मुखिया का नियंत्रण क्या? तो संयुक्त परिवार में संपत्ति का हिसाब, देखा रेखा, संरक्षण तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य आदि का उत्तरदायित्व प्रदानकर्ता मुखिया के ऊपर होता है। संयुक्त परिवार के नियम व परंपरा के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं, इन सभी बातों की देखरेख मुखिया ही करता है। मतलब कि संयुक्त परिवार पर किसका नियंत्रण होता है या किसकी देखरेख में हर चीज़ चलती है? तो वो चलती है परिवार के हेड, मुखिया पर। वही जो है पूरे परिवार पर को क्या करता है? नियंत्रित जो है करता है। ओके,
इसके बाद सातवां हमारा पॉइंट है सामान्य भरण पोषण। सामान्य भरण पोषण क्या? तो संयुक्त परिवार के सदस्यों के खान पान रहन सहन का स्तर बहुत कुछ एक जैसा रहता है, मतलब जितने भी लोग रहते हैं वो एक जैसे ही खाते हैं, एक जैसे ही पहनते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूढ़ियों व प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है, किंतु वहीं तक जहाँ तक वे परिवार के सामान्य हितों को अन्यथा प्रभावित नहीं करती हो, ठीक है। परिवार के संचालन व स्थायित्व की दृष्टि से एक ऐसा आवश्यक भी होता है, अन्यथा परिवार में संगठन व व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद परिवार का संचालन करना भी क्या आवश्यक है, नहीं तो परिवार का चलना जो है, परिवार में जो व्यवस्था है उसका बनाए रखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ओके, आठवां हमारा पॉइंट है पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। ये क्या है? तो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य से आबद्ध होते हैं, मतलब कि बाध्य होते हैं, उन पर परस्पर क्या होते हैं, अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ठीक है। बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि के समय सदस्यों की सेवा जो है की जाती है तथा शिक्षा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ओके, तो ये क्या बता दिए, संयुक्त परिवार के अधिकार और कर्तव्य जो है बता दिए। बाद नवा हमारा पॉइंट है सहयोग की व्यवस्था। ये क्या है? संयुक्त परिवार पारस्पर सहयोग की व्यवस्था पर टिका है। यह एक सबके लिए व सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि क्या सहयोगी व्यवस्था है, मतलब एक दूसरे जो है वो अपनी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उस पर टिका है। इसके में एक सिद्धांत लागू होता है कि यह एक सबके लिए वह सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर क्या है, कार्य करता है, ठीक है। मतलब सब एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद 10वां हमारा पॉइंट है बीमा इकाई। बीमा इकाई क्या? तो संयुक्त परिवार बीमा की एक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल, अनाथ बच्चों, विधवा की सुरक्षा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की देखभाल आदि कार्य संयुक्त परिवार समुचित रूप से संपन्न करता है। ओके, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है बड़ा आकार। बड़ा आकार क्या? तो जैसा कि पूर्व में कहा गया कि संयुक्त परिवार दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवार का संग्रह है, ठीक है। संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या कभी कभी 50 से 60 या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो संयुक्त परिवार का आकार कैसा है? बड़ा, क्योंकि यहाँ से दो या दो से अधिक पीढ़ी क्या है, निवास करती है एक ही परिवार में। ओके, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है स्थायित्व। ये क्या है? अन्य परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक क्या होता है, स्थायी होता है, किंतु सदस्यों के परिवार में अलग होने या किसी की मृत्यु हो जाने पर भी परिवार बना रहता है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अत्यधिक होती है। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स हमारे जो आज के पॉइंट्स थे वो यहीं खत्म होते हैं। आगे के जो भी इसके पॉइंट्स बचे हुए जैसे कि गुण और दोष, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।